स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। और आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सवाल कराएंगे स्त्री पुरुष और बच्चे वाले सवाल। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी निकालना। तो इसके हम देखेंगे जो आसान तरीके हैं कैसे हम सवालों को निकाल सकते हैं। इन सवालों को करने के 2-3 तरीके होते हैं। आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस एक तरीके को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छे जितने भी तरीके हैं इसके वो सारे आपको बताएंगे। और इसमें सारे टाइप के सवाल हो जाएंगे, चाहे वो अथवा वाले सवाल हों या बीच में या लगा हो या और लगा हो। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं स्त्री पुरुष और बच्चा वाले वो आपको कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात बताइए। इसमें मेन खेल जो रहता है वो अपना एफिशिएंसी का रहता है। तो हम इसमें ये निकालेंगे कि आदमी की और इसमें जो लड़का है इसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। अगर ये आप ये निकालना सीख जाएंगे तो आगे वाले जो सवाल होंगे वो भी आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें देखा है 12 पुरुष हैं हमारे पास और 16 लड़के हैं। हमने ये लिखा 12 पुरुष और 16 लड़के हैं अपने पास। तो 16 लड़के को हमने बी मान लिया बॉय। और ये अगर आप इनसे कराओगे 12 पुरुष और 16 लड़कों से तो ये आपका काम 5 दिनों में हो जाएगा। तो हमने इसमें 5 से गुणा कर ली, ये इनका टोटल काम बन चुका है। संख्या में जितने लोग हैं और जितने दिन हैं अगर हम उनकी गुणा कर लें तो टोटल हमारा काम बन जाता है। अब आगे देखें आगे क्या कंडीशन है। काम यही है लेकिन 13 पुरुष हैं और 24 लड़के हैं 4 दिन में कर रहे हैं। पुरुष कितने हैं अपने पास 13 पुरुष और 24 लड़के ये कर रहे हैं अपने पास 4 दिनों में। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे 4 से। अगर यहाँ पे कोई नंबर किसी से कटेगा तो हम काट लेंगे और नहीं कटेगा तो हम इसकी गुणा कर लेंगे। तो 5 की आप 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60 आदमी और 16 की आप 5 से करेंगे 16 पंजे 80 बच्चे लड़के और इधर आप करेंगे 4 से तो ये हो गए 13 चौक 52 आदमी और 24 की गुणा करेंगे 24 चौक 96 लड़के। अब आपको आदमी में से आदमी निकालना है और लड़कों में से लड़के निकालना है। तो हमने ये देखा 60 आदमी हैं, इधर 52 है। 60 में से आप 52 निकालोगे तो बचेगा 8 आदमी और इधर अपने पास 96 बच्चे हैं, इधर 80 बच्चे हैं। तो 96 में से आप 80 निकालोगे ये बचेगा अपने पास 16 लड़के। 8 से काट लो तो यहाँ बचेगा m और यहाँ 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16। यानी एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। हमसे पूछा है इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कि एक दिन में ये जो काम करेंगे उसका अनुपात क्या होगा। तो m के सामने कौन है 1 तो आप यहाँ m के सामने कितना है यहाँ पे 2 तो आप यहाँ 2 लिखेंगे और लड़के के सामने कौन है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। मतलब एक आदमी अगर 2 काम करेगा तो वो लड़का एक ही काम कर पाएगा। और यही आपसे पूछा है कि इनके एक दिन के कार्यों का अनुपात बताइए। तो आंसर आ चुका है अपने पास 2:1। पहले हम 1-2 सवालों में एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम सवालों को करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्रमशः एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात बताइए। 10 महिलाएं हैं वो 6 दिनों में काम को कर सकती हैं और अगर आप वही काम 6 पुरुषों से कराओगे तो आपको 5 दिन लगेंगे और उसी काम को अगर आप 8 बच्चों से कराओगे तो आपको 10 दिन का समय लगेगा। पूछा इसमें यह है कि इनकी जो कार्य क्षमताएं हैं वो आप बताओ। पहले आपको महिला की बतानी है, फिर पुरुष की और फिर बच्चों की। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि 10 महिलाएं कितने दिनों में काम करती हैं। तो अगर आप 10 महिलाओं से काम कराओगे तो आपका जो काम है वो हो पाएगा 6 दिनों के अंदर। तो हमने क्या करा यहाँ 10 महिलाएँ लिखी और काम करा लिया 6 दिनों में। उसके बाद अगर इसी काम को आप पुरुषों से कराओगे तो ये 6 पुरुष हैं और ये कर पाएंगे अपने पास 5 दिनों में। और इसी काम को अगर आप बच्चों से कराओगे तो बच्चे 10 हैं और ये काम को बच्चे 8 हैं और ये कर पाएंगे 10 में। तो 8 बच्चे कर पाएंगे 10 दिनों में। अब आपको क्या करना है इसमें से स्त्री की, पुरुष की और बच्चे की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपको चाहिए।
अगर कोई नंबर यहाँ किसी से कट रहा है तो आप इसको काट लेंगे। तो ये देखो यहाँ से ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमने ये देखा अभी 2 हमारे पास है तो 2 यहाँ पर है और 2 3 6 और 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ बचेगा अपने पास केवल और केवल 6 महिलाएं और इधर अपने पास बचेगा 3 पुरुष और इधर बचेगा अपने पास 8 बच्चे। अब देखें यहाँ से अपनों को निकालना है स्त्री का, पुरुष का और बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात। कैसे निकालेंगे देखें ध्यान से। अगर 3 आ जाए, जैसे अभी 2 थे तो अपनों ने आमने सामने की वैल्यू यहाँ लिख ली थी, लेकिन अब इसमें 3 चीज़ें, एक बच्चा और अपने पास आ चुका है, तो आपको जो निकालना है आप उसको छुपा लेंगे। हमें निकालना है स्त्री निकालनी है, तो स्त्री को हमने छुपा लिया। तो यहाँ पे जो भी नंबर बचेंगे 3 और 8 कितने हो गए 24, वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये महिला की क्षमता निकल आई। अगर आपको पुरुष निकालना है तो 8 और 6 की गुणा करेंगे, ये बनेगा अपने पास 48। अगर आपको बच्चा निकालना है तो बच्चे को छुपा लेंगे, 6 और 3 कितने होते हैं 18 बस। अब अगर ये कोई किसी एक नंबर से कटेगा तो हम इसको काट लेंगे और ये 6 से आराम से कट रहा है। आप इसको काटेंगे 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 6 तियाँ 18। तो बस यही आपका आंसर आ गया कि महिला का और पुरुष का और बच्चे की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो है अपने पास 4:8:3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो इसमें पहला सवाल है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो इस सवाल में या लगा हुआ है, ये कह रहे हैं या तो आप 6 पुरुषों से करा लें या ये 4 पुरुषों से करा लें या आप 6 लड़कों से करा लें, लेकिन आपका जो काम है वो केवल और केवल 20 दिन में ही हो पाएगा। आपकी मर्जी है किसी से करा लें, लेकिन ये कह रहे हैं अगर हम 6 पुरुष लगा लें और 11 लड़के लगा लें तो अब हमारा काम ये मिल के कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखो इस सवाल के करने के बहुत तरीके हैं, आप हर तरीके को समझें, आपको जो भी तरीका ठीक लगेगा आप उसको फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो इफ़िशियंसी वाला मेथड है, रेशियो वाला मेथड है, हम उसको कैसे करेंगे। देखो 4 पुरुष हैं अपने पास, आप अगर इन 4 पुरुषों से काम कराओगे और या आप करा लो 6 लड़कों से काम, किसी से भी आप करा लो इसमें, लेकिन ये काम आपका 20 दिन में करके देंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि अगर हम इसको काट लें तो हमारे पास बचेगा 2 आदमी और 2 तियाँ 6 बच्चे। और अगर m के सामने m की हम वैल्यू लिख लें तो m की वैल्यू यहाँ पर 3 और बच्चे के सामने कौन है 2, तो यहाँ से बच्चे की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमने इनकी इफ़िशियंसी निकाल के रख ली कि एक आदमी 3 की वैल्यू हो गई और एक बच्चे की जो काम की वैल्यू वो कितनी हो गई 2। अब आपसे इसमें ये पूछा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिनों में मिलकर काम करेंगे, ये बात आपसे पूछी है। जबकि अब इनमें से किसी आप एक को उठा सकते हैं, चाहे तो आप आदमी उठा लें चाहे यहाँ से बच्चे ले लें, तो बताओ जो आपकी मर्जी हो। हमने इस बार आपकी आदमी उठा ली है तो हम यहाँ लिखेंगे जबकि 4 आदमी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस अपना काम हो चुका है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, दिनों की संख्या हमें पता नहीं है, जबकि इनमें से किसी एक को उठा लेंगे क्योंकि इसको उठाओगे तब भी 20 दिन और इससे कराओगे आप तब भी 20 दिन। अब m की वैल्यू 3 है, अगर 6 में 3 से गुणा करोगे तो अपने पास आएगा 6 तियाँ 18। बच्चे की वैल्यू 2 है, अगर आप 11 में 2 की गुणा करोगे तो ये आएगा 11 दूनी 22। कितने दिन में करेंगे इस बात का हमें नहीं पता है। यहाँ लिखेंगे 4 और आदमी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया अपने पास 4 तियाँ 12। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लिखते चले जाएं, गुणा करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। m की वैल्यू कितनी है 3 और ये अपने पास आ गया 20। अब देखें ध्यान से, 18 और 22 ये हो गए अपने पास 40, गुणा में यहाँ d लिखा जाएगा और इधर अपने पास है ये 4 गुणा 3 गुणा 20। आप इसको आराम से काट लें, 20 एकम 20 और ये 20 दूनी 40, 2 से काटोगे 2 बार तो d की वैल्यू आ गई 6 दिन। यानी आपका काम 6 दिन में पूरा कर देंगे अगर आप इनसे मिलकर कराओगे। तो एक तरीका तो इसका ये हुआ जिसमें हम इसका रेशियो निकाल के उनकी इफ़िशियंसी निकाल के इसके अंदर फिट कर लेते हैं। अब देखें दूसरा एक तरीका इसका बेहतरीन वाला क्या है, वो भी आप यहाँ पे देख लें। हमारे पास सवाल यही है कि या तो आप 4 आदमियों से काम करा लें
या 6 लड़कों से काम करा लें, आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में पूरा हो पाएगा। हमसे ये पूछा है कि 6 पुरुष, हमसे क्या पूछा है कि भाई 6 पुरुष और 11 लड़के इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, बस ये बात आपसे पूछी है। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको 2 से काट लें तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 आदमी, और 2 आदमी की वैल्यू कितनी है, 3 बच्चों के बराबर है। अब आप हमें ये बता दें, अगर ये 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर हैं तो ये 6 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो जाएंगे। भाई इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 आदमी, तो 3 से आपको इधर करना पड़ेगी, 3 तियां 9, तो इन 6 बच्चों को हमने 9 बच्चे बना लिया। और ये अपने पास कितने हैं, 11 बच्चे पहले से खेल रहे हैं, और ये कह रहे हैं अब ये काम कितने दिनों में हो पाएगा। ठीक, अब आपने ये देखा कि 9 बच्चे अपने पास इधर हैं और 11 बच्चे ये हैं। सवाल ये बन गया कि ये 20 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे, जबकि हमारे पास ये 6 बच्चे 20 दिनों में कर रहे थे। तो ये 6 बच्चे कितने दिनों में कर रहे थे, 20 दिनों में, और 20 से आप 20 को निपटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 6। तो ये हुआ आपका तरीका बदलने वाला। आप इसमें आदमी को, पुरुष को, महिला को, जिसमें आपका हिसाब ठीक बैठ जाए आप उसमें आराम से उसको बदल सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसमें आदमियों को बच्चा बना लिया। भाई 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर थे, तो हमने ऐसा करा कि भाई 6 आदमी को 9 बच्चे बना लिए। 9 बच्चे ये हो गए, 11 बच्चे ये हो गए, 20 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे, जबकि 6 बच्चे 20 दिनों में काम कर रहे थे। तो बस आंसर आ गया हमारे पास 6 दिन। अब इसका एक तरीका और है, एलसीएम वाला मेथड है, आप उसको भी देख लें, अगर वो आपको ठीक लगे तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी एक ही तरीके को आपको फॉलो करना है, ये नहीं आप सब में भागे भागे घूमें तो कन्फ्यूजन और पैदा हो जाएगी और सवाल आपसे हो नहीं पाएंगे। आप तरीके समझ लें, जो आपको ठीक लगे उसी को एक को लेकर चलें। अगला तरीका अपना क्या है इसमें, एलसीएम वाला। एलसीएम वाला देखें, वो भी बढ़िया तरीका है, आप उससे भी सवाल को कर सकते हैं। हमारे पास दे रखा है कि भाई 4 आदमी से आप कराओगे 20 दिन में काम हो पाएगा। अब आप ये देखें कि अगर 4 आदमी 20 दिन में करेंगे तो एक आदमी अगर कराया जाए तो वो 80 दिनों में काम को कर पाएगा। ध्यान से देखें, भाई 4 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो आदमी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला नंबर इसकी गुणा में पहुँच जाएगा। तो कितने हो गए, 80। तो आदमी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 80। और बच्चे की कंडीशन क्या है कि भाई बच्चे हैं अपने पास 6, और ये 6 बच्चे भी 20 दिनों में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बच्चे की वैल्यू निकालोगे तो 6 पहुंचेगा इसके पास, तो ये आएगा अपने पास 120। तो हमने ये देखा कि एक आदमी अकेला 80 दिन में कर सकता है, और जबकि एक बच्चा है पूरे काम को 120 दिनों में कर लेगा। अब हमें इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आएगा हमारे पास 240। अगर आप 80 में गुणा करोगे 3 से तब आपको 240 मिलेगा, और 1 से 20 में आप गुणा करोगे 2 से तब आपको 240 मिलेगा। ये हमने क्या करा, बच्चे की और आदमी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास आदमी कितने हैं वो देखें ज़रा। हमारे पास आदमी थे 6, तो हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 18 काम आपका हो पाएगा। अपने पास बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं अपने पास 11, तो 11 दूनी 22। तो अपने पास जो काम होगा वो होगा कितना, एक दिन के अंदर, देखें ध्यान से, 18 और 22 40। अपने पास जो टोटल काम है वो है अपने पास 240, और अगर 240 काम 40 के हिसाब से करा जाए तो आप बता सकते हैं कि आपको 6 दिन लगेंगे, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप इस टेक्निक से भी इसको कर सकते हैं, और जो मैंने 2 तरीके अभी आपको पहले बताए थे उनमें से आप किसी एक को कर सकते हैं। लेकिन ये एलसीएम वाला जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, कभी कभी नंबर ऐसे आ जाते हैं जिसका हम एलसीएम नहीं ले पाते हैं, बहुत बड़े नंबर, तो आप इससे बचने की कोशिश करें। और जो रेशियो वाला मेथड है वो बढ़िया है, या फिर बदलने वाला तो सबसे बढ़िया है अगर आप बदल पाते हैं तब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और देखें अपना अगला सवाल इसके अंदर क्या कहता है। बहुत आसान है, ऐसा कोई सवाल नहीं कि बहुत मुश्किल हो, और ये एग्जाम में आते हैं और अक्सर ये सवाल हमारे छूट जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोत लेंगे। आप या तो 12 आदमियों से काम करा लें खेत का, या आप 18 औरतों से करा लें, लेकिन आपका खेत 14 दिन में ही जुत पाएगा। कहना है अगर 8 आदमी और 16 औरतें हम मिला लें
तब हमारा खेत कितने दिनों में जुत जाएगा। देखें पहले हमारे पास दे रखे हैं 12 आदमी, 12 आदमी हों या 18 औरतें हों, ये काम आपका कर पाएंगे 14 दिनों में। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करें, एक आदमी की और औरत की वैल्यू निकाल लें। 6 से आप यहाँ काटोगे तो 6 दूनी 12 होते हैं और 6 तियाँ होते हैं 18। आदमी की यहाँ से वैल्यू आ गई, आदमी के सामने कौन है 3, और औरत की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। ये एफिशिएंसी हमने इनकी निकाल के रख ली। अब आपसे ही देखें पूछा क्या है, आपसे पूछा है 8 आदमी और 16 औरत। 8 आदमी और 16 औरत मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगी, जबकि इनमें से आप जिसको आपके अच्छा लगे उनको उठा लें। चाहे तो आप यहाँ से आदमी उठा लें, चाहे यहाँ से आप औरतें उठा लें। तो अब की बार चलो औरतें उठा ले रहे, चलो आदमी उठा लो, नंबर छोटे देखा करें जिसमें छोटे नंबर हुआ करें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें बात एक ही है, जो आप उठाएंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो हमारे पास है 12 आदमी और कितने दिनों में कर सकते हैं, ये 14 दिनों में कर सकते हैं। अब आदमी की वैल्यू कितनी है 3, जब 8 में आप 3 से गुणा करोगे तो मिलेगा 8 तियाँ 24। औरत की वैल्यू कितनी है 2, 16 में आप 2 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 32। कितने दिनों में करेंगे, यही बात तो हमसे पूछी है। आदमी की वैल्यू कितनी है 3, बस आप यहाँ 3 लिख लें, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कटेगा। 24 में आप 32 जोड़ लें तो ये हो जाएगा अपने पास 56 और ये मिलेगा D, और ये हो गया अपने पास 12 और ये हो गया 3 और ये हो गया 14। 14 से आप काटोगे तो 14 चौक 56, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, तो जो दिनों की संख्या आई है वो आई है 3 तियाँ 9। तो ये आपका काम 9 दिनों में हो जाएगा। ये तरीका हुआ अपना रेशियो वाला जिसमें हम इफिशिएंसी निकालते हैं। देखें इसमें हम बदलने वाला तरीका, अपने पास सवाल वही है पुराना, अब इसमें आप दूसरा तरीका जो है आदमी को औरत बनाने वाला या औरत को आदमी बनाने वाला आप जिसमें बदल पाएँ। देखें आपसे ये पूछा है कि 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिनों में कर लेंगी। तो हमारे पास आदमी कितने हैं, 8 आदमी हैं और 16 औरतें हैं। ये आपसे पूछा है कितने दिन में कर लेंगे। तो पहले आप यहाँ देखें, अगर आप 3 से काटेंगे तो ये हो गए 3 चौक 12 और 3 छक 18। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आदमी 6 औरतों के बराबर हैं। अगर ये 4 आदमी 6 औरतों के बराबर हैं तो ये 8 आदमी 12 औरतों के बराबर हो जाएंगे। तो हमने इन 8 आदमियों को 12 औरतों में बदल दिया और ये अपने पास 16 औरतें पहले से हैं। बस आपको करना क्या है, आपने इन आदमियों को औरत बना दिया बहुत ही आराम के साथ। भाई 4 आदमी अगर 6 औरतों के बराबर हैं तो 8 आदमी 12 औरतों के बराबर हैं। अब अपने पास देखें टोटल कितनी औरतें बन चुकी हैं। तो हमने ये देखा 12 औरतें ये हैं जो कि ये पहले कभी आदमी थे लेकिन आज ये औरत बन चुके हैं। 16 औरतें हमारे पास पहले से थीं तो 16 और 12 हो चुकी हैं 28। तो ये 28 औरतें कितने दिनों में काम करेंगी, जबकि अगर आपने यहाँ औरतें बनाई हैं तो आपको यहाँ से भी औरत वाला पार्ट ही लेना है। तो यहाँ से 18 औरतें कितने दिनों में कर रही थी, 14 दिनों में कर रही थी। 14 से 14 डिवाइड करोगे 2 बार और 2 से काटोगे 9 बार। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी आ चुकी है अपने पास 9। बस हो गया आपका आंसर। तो आपको ये तरीका सबसे शॉर्ट है, अगर ये तरीका आप समझ जाते हैं तो आराम से आप सवालों को कर लेंगे। और ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाला रेशियो वाला मेथड भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़के 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। अब अपने पास यहाँ एक बच्चा भी आ चुका है तो आराम से करेंगे। एक पुरुष हैं, 2 स्त्रियां हैं या 3 लड़के हैं, आप इनमें से किसी से कराओ लेकिन आपका काम 88 दिन में हो पाएगा। देखें ध्यान से, एक पुरुष है और 2 स्त्रियां हैं और 3 लड़के हैं, आप इनमें से किसी से भी करा लो लेकिन आपका काम 88 दिन में ही पूरा हो पाएगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से आदमी की वैल्यू कितनी है। आदमी की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले यहाँ आदमी लिख लें और इधर आप महिला लिख लें और इधर आप बच्चा लिख लें। इनकी आप वैल्यू निकाल लें। ध्यान से देखें, जिसकी निकालना है उसको हमने छुपाया तो 3 दूनी 6, यहाँ से आदमी की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आपको औरत की निकालनी है आप औरत छुपा लें तो 3 एकम 3, यहाँ से औरत की वैल्यू 3 आ गई। आपको बच्चे की निकालनी है तो बच्चा आप छुपा लें 2 एकम 2,
तो हमने ये देखा कि आदमी, महिला और ये बच्चे की हमारे पास इफ़िशेंसी निकल के आ चुकी है। अब आपसे ये पूछा है इसके अंदर कि भाई एक पुरुष ले लें, एक स्त्री ले लें और एक लड़का ले लें। तो अगर आप यहाँ से देखें, एक आदमी लेना है आपको और एक आपको स्त्री लेना है और एक आपको लड़का लेना है, ये कितने दिनों में काम करेंगे? जबकि इनमें से किसी एक को ले लें जो आपको ठीक लगे। तो आसान है कि आप आदमी ले लें, क्योंकि आदमी कम है, तो यहाँ से एक आदमी कितने दिनों में कर पाएगा? 88 दिनों में कर पाएगा। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक है, एक से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं रहता है। m की वैल्यू 6 है तो ये 6 हो जाएगा। महिला की वैल्यू 3 है तो ये 3 हो जाएगा। बच्चे की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगी। और आपको गुणा करनी है इसके अंदर d से, क्योंकि यही आपसे पूछा है। आदमी की वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा और यह हो गया 88। आप अगर इसको जोड़ लें तो 6 और 3 9, 9 की आप 9 में 2 जोड़ें तो ये बनेगा 11 गुणा d। और ये कितने दिनों में हो रहा है? 6 गुणा 88। 11 से आप इसको काट लें तो ये बनेगा 6 अट्ठे 48। तो आपका काम 48 दिनों में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इस टेक्निक से अगर कहीं 3 दे रखे हैं तो आप छुपा छुपा के उनकी इफ़िशेंसी निकाल लिया करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर और देखते हैं अपना अगला सवाल इसमें क्या है। बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल हो या आपके समझ में ये नहीं आए। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप आराम से इनको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष, 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 3 पुरुष हैं अपने पास तो यहाँ लिखेंगे 3 पुरुष। आप 3 पुरुष से काम करा लें या फिर 5 औरतों से करा लें, 5 औरतें, और या फिर आप 8 बच्चों से करा लें। किसी से कराएं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका काम हो पाएगा 38 दिनों में। जिससे भी आप करा लें, लेकिन 38 दिन में ही आपका काम हो पाएगा। आगे ये कह रहे हैं कि 6 पुरुष होना चाहिए अपने पास, 6 पुरुष। उसके बाद साथ में चाहिए 10 औरतें, तो हमने लिख ली 10 औरतें। और बच्चा इनके पास कितना है? कह रहे हैं 6 बच्चे मिलकर कितने दिनों में ये काम को कर लेंगे। अब ध्यान से देखें, या तो आप इसमें बदल भी सकते हैं, आराम से आप बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और बदलना नहीं चाहें तो आप रेशियो मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। तो पहले हम आपको रेशियो से करके दिखा रहे हैं। हमें निकालना है यहाँ पे आदमी, हमें निकालना है यहाँ पे महिला और हमें निकालना है यहाँ पे बच्चा। आपने आदमी को छुपाया, 8 पंजे 40, आदमी की वैल्यू निकल के आ गई। आगे बढ़ें, अगर हम इसको छुपा लें तो 8 तियाँ 24, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप बच्चा छुपा लें 5 तियाँ 15 और ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसमें बस थोड़ी दिक्कत यही है कि आपके पास कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। 40 में आप गुणा करेंगे 6 से तो 4 छंग हो गए 240। अगर आप 24 में गुणा करेंगे 10 से तो ये भी अपने पास हो गए 240। और 15 की गुणा करेंगे 6 से तो ये हो गए अपने पास 90। कितने दिनों में करेंगे? जबकि इसमें से किसी एक क्यों ले लें? हमने ले लिए 3 आदमी, तो 3 और आदमी की वैल्यू कितनी है? 40, तो 3 चौक हो गए 120। और कितने दिनों में कर रहे थे ये? 38 दिनों में। आप इसको जोड़ लें, 240 240 90, ये मिलेगा अपने पास 570। और दिन आपसे पूछें जो कि आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको लगाना है 120 गुणा 38। अगर आप इसको 0 से 0 काट लें, 19 से काटेंगे 19 तियाँ 57 और उधर काटेंगे आप तो 19 दूनी 38। यहाँ पे अपने पास 12 बचेगा और इधर बचेगा 19 दूनी 38। 3 से काट लें आप, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दिन। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इसको ऐसे नहीं करते, अगर हम आदमी औरत बदल लेते, तब हमारा सवाल कैसे होता? देखें, इसी के अंदर देख लें कैसे करेंगे ध्यान से। ये एफिशिएंसी नहीं निकालना इसके अंदर। अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें किसी को एक को बदलने। तो हमने ये देखा कि ये 3 आदमी 8 बच्चों के बराबर हैं। ये 3 आदमी 8 बच्चों के बराबर हैं, तो हमने इन 6 आदमियों को बच्चा बना लिया। अगर ये 3 आदमी 8 बच्चों के बराबर हैं तो ये 6 आदमी 16 बच्चों के बराबर होंगे। ठीक, अगर ये 5 औरतें 8 बच्चों के बराबर हैं तो ये 10 औरतें आप जानते हैं 16 बच्चों के बराबर होंगी।
और ये अपने पास ऑलरेडी बच्चे हैं, इनको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जैसे ही आपने इनको बच्चा बनाया, आपका सवाल एकदम बच्चों वाला हो चुका है। अब ये देखें अपने पास 16 ये है, 16 ये है, 32, 32 और 6 38। सवाल ये बन गया कि 38 बच्चे मिलकर कितने दिनों में इसको कर लेंगे, जबकि 38 बच्चे मिलकर इसको कितने में कर लेंगे, जबकि 8 बच्चे 38 दिनों में कर रहे थे। जबकि 8 बच्चे 38 दिनों में कर रहे थे। 38 से 38 निपटा दें तो डी की वैल्यू आ गई 8, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 12 पुरुष 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने में कितने दिन लेंगी। तो पहले तो हम ये देख लें कि अगर हम ये 12 पुरुष और 24 महिलाओं से एक घर को काम कराएंगे तो कितना समय लगेगा, और जितना भी लगेगा उसमें 3 से हम बाद में गुणा कर लेंगे। तो 8 पुरुष हैं या 17 महिलाएं हैं, देखें ध्यान से, 8 पुरुष हैं अपने पास और यह 17 महिलाएं हैं। आप इनमें से किसी से काम करा लो, लेकिन आपके जो मकान का पेंट है वो 33 दिन में हो पाएगा। हमसे ये पूछा है कि 12 पुरुष और अपने पास महिलाएं कितनी हैं, 24 महिलाएं। 24 महिलाएं कितने दिन में पेंट कर देंगी। तो पहले आप ऐसा करें, या तो आप एफिशिएंसी निकाल लें। अब देखें एफिशिएंसी जब आप निकालोगे तो एम की वैल्यू 17 आएगी और डब्ल्यू की वैल्यू 8 आएगी, जो कि बहुत भयानक नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो अच्छा तरीका इसमें यही है कि आप इसको बदल लें। अब देखें बदले भी नहीं जाएंगे, इसमें मुश्किल ये है क्योंकि आदमी है 8 और इधर औरत हैं 17। अगर आप डिवाइड करोगे इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब हम इसमें क्या करें, तो डायरेक्ट चलो कोई बात नहीं, m की वैल्यू 17 लगा लें यहाँ से। तो ये हो गया अपने पास 12 गुणा 17, और w की वैल्यू अपने पास 8 है, तो यहाँ लगा लें 24 गुणा 8। ये कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे, जबकि इनमें से किसी एक को उठा लें तो यही उठा ले रहे भाई 8 गुणा 33, 8 आदमी और गुणा में 33। ठीक, अब 17 की गुणा आप 12 से करो, 17 दूनी हो गए 34, हासिल हो गए 3, 17 एकम 17 और 3 21। आगे आ जाओ, 17 और 3 सॉरी 20, यहाँ पर आएगा 204। इसमें आप गुणा करो, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 और 3 हो गए 19। ये काम कितने दिनों में अपना हो पाएगा, जबकि 8 और m की वैल्यू हमें पता है कितनी है 17 और गुणा में यहाँ पे 33। अब आप इसको जोड़ लें, ये है 204 और 192, ये जोड़ेंगे 4 और 2 6, ये आ गया 9, 3 96, और इधर आ गया अपने पास डी 8 गुणा 17 और गुणा में 33। देख लें ध्यान से क्या आएगा इसके अंदर। अगर आप इसको 11 से काट लें तो ये आएगा 11 तियाँ 33, और आप इसको काट लें 33 से काट लेते तो ज़्यादा ठीक रहते। 33 से ये कंप्लीट कट रहा है, देखो 33 एकम 33 और 33 दूनी 66, और ये अपने पास आ गया 8 गुणा 17। अब अगर इसको 4 से काट लें, चाहे डी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें सीधे सीधे, तो ये आ गया 8 गुणा 17 और नीचे आया अपने पास 12। हमें तो 3 गुना काम कराना है तो 300 और कर लें, तो 4 दूनी 8 हो गए, 3 चौक 12, और इसको काट लेंगे आप यहाँ से 4 दूनी 8। बात खत्म, आंसर अपने पास आ गया 34 दिन। तो एक तरीका तो इसका यही है, क्योंकि इसमें नंबर बड़े थोड़े अटपटे नंबर थे, नहीं कट रहे थे ना ही बन रहे थे। अगर आप इसमें आदमी औरत बनाते तब भी आपकी आदमी या औरत कोई ना कोई एक पॉइंट में आपको लिए घूमना पड़ता, तो आधी औरत या आधा आदमी कहीं ना कहीं पॉइंट में आपको लटकाना पड़ता। तो ऐसे कर लें, क्योंकि नंबर वहाँ भी दोनों ही ऐसे ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल इसके अंदर क्या कहता है। और अगला सवाल है अपने पास कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा कार्य को पूरा करने में प्रत्येक आदमी से दुगना समय लेता है, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास अब तक हमने जो सवाल करे इसमें यह लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें यह लगा हुआ नहीं है, साथ में लगा हुआ है और। पहले से ही आपको बता दिया कि 8 बच्चे और 12 आदमी 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे ये बता दिया कि एक बच्चा पूरा करने में प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय लेता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आदमी कितना काम करेगा और बच्चा कितना काम करेगा। तो हमारे पास समय का अनुपात दे रखा है, एक आदमी और एक बच्चा,
एक आदमी और एक बच्चा, इनके जो टाइम का अनुपात है वो हमें दे रखा है कि आदमी अगर 1 दिन में कर देगा तो ये बच्चा 2 दिन में काम को करेगा। अगर टाइम का अनुपात दे रखा है तो आप यहाँ से इनकी इफ़िशेंसी का अनुपात निकाल सकते हैं। इफ़िशेंसी का अनुपात होता है, इसको अपॉन में लिख लेते हैं, ऐसे 1/1 और 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2 और ये आ गया अपने पास 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी अगर 2 काम कर देगा तो उतने समय में बच्चे से एक ही काम हो पाएगा। बस हो गया अपना काम। अब आपसे पूछा क्या दिया क्या है कि भाई 8 बच्चे हैं और 12 आदमी हैं, 8 बच्चे हैं और 12 आदमी हैं, ये किसी काम को मिला के कर सकते हैं अपने पास 9 दिनों में, तो यहाँ 9 लिख लें। आगे पूछा कि 12 आदमियों से अगर काम कराया जाए तो ये कितने दिन में पूरा हो पाएगा। अब आराम से लगा लें, बच्चे की वैल्यू 1 है, जब 8 में आप गुणा करेंगे 1 से तो 8 एकम 8। आदमी की वैल्यू 2 है तो 12 दूनी हो गए 24। कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। आगे बढ़ें, आदमी की वैल्यू 2 है तो 12 दूनी कितने हो गए भाई? 24। और डी आपसे यहाँ से पूछा है, 8 और 24 हो गए अपने पास 32 और ये हो गए गुणा में 9 बराबर 24 और गुणा में डी। अगर आप इसको 8 से काट लें, 8 चौक 32 और 8 तियाँ 24, 3 से आप इसको काट लें, 3 तियाँ 9, तो अपने पास दिनों की जो संख्या आ गई वो आ गई अपने पास 12। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये 12 ही दिन में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें दूसरा तरीका क्या है, आप बदल लें इसको, आदमी और बच्चे को कन्वर्ट करके देख लें, तब भी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। इसमें साफ लिखा है कि भाई एक बच्चा जो है इतना काम करेगा जितना कि आदमी उससे दुगना काम कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है। अब आपको दे क्या रखा है कि 8 बच्चे और 12 आदमी ये काम को कितने दिनों में करते हैं? आपके पास नंबर है यहाँ पे 9 दिनों में। तो ये कह रहे हैं 12 आदमी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, ये बात आपसे इसके अंदर पूछी है। अब क्या करें, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। अगर एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है तो आप ऐसा करें, इन आदमियों को बच्चा बना लें, या आप बच्चा बना लें या आप इस बच्चे को आदमी बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखें ध्यान से, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, इसका मतलब 2 बच्चों के बराबर एक आदमी है तो 8 बच्चों के बराबर 4 आदमी होना चाहिए। तो 4 आदमी ये हो गए, 12 आदमी अपने पास पहले से घूम रहे हैं और ये 9 दिनों में काम को कर रहे हैं। इधर अपने पास कितने हैं? 12 आदमी कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। ये हो गए 16 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। तो ये कह रहे हैं 12 आदमी कितने दिनों में काम कर लेंगे। आराम से आप इसको काट लें, 16 नेम होगा 144 और 12 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 दिन। बस हो गया आपका सही आंसर। चाहे तो आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है, और अगला सवाल अपना ये कहता है कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। तो 8 पुरुष 8 स्त्रियां वही कार्य एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। अब हमारे पास कहीं या लगा हुआ है नहीं, लगातार इसमें और है। तो 3 पुरुष हैं, यहाँ लिखेंगे 3 पुरुष हैं और साथ में प्लस लगाएंगे यहाँ पे 8 स्त्रियां हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 स्त्रियां मिलकर ये कर सकती हैं अपना काम 12 दिनों में। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जबकि 2 पुरुष और 7 स्त्रियां, यानी 2 पुरुष और 7 स्त्रियां मिलकर उसी काम को कर सकती हैं 16 दिनों में। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे पहुँचे, आगे कह रहे हैं 8 पुरुष और 8 स्त्रियां कितने दिनों में कर लेंगी। तो पहले तो अगर कोई यहाँ से कटेगा तो आप इसको काट लेंगे, तो ये 3 आदमी 8 स्त्रियां और ये 4 से कट रहा है, देखो ध्यान से, तो 4 तियाँ हो गए 12 और ये 4 से काटोगे तो वो बनाएगा 4 चौक 16, ये हो गए 7 और ये गुणा में आ गया अपने पास 4। 3 से आप यहाँ गुणा कर लो तो ये हो गए 3 तियाँ 9 आदमी, 3 अट्ठे हो गए 24 महिलाएं, और इधर आप 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 आदमी,
4 सत्ते 28 महिलाएं। आदमी में से आदमी निकालेंगे आप, 9 में से आप 8 निकाल लें तो एक आदमी बचेगा, और औरतों में से औरत निकालेंगे तो 28 में से 24 निकालेंगे, 4 महिलाएं बचेंगी। इसका मतलब एक आदमी की जो वैल्यू है वो 4 है और एक जो महिला की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। हमने क्या करा, इनका अनुपात निकाल के रख लिया। अब आप किसी एक में लगा लें, चाहे तो आप इसमें लगा लें या फिर इसमें लगा लें, मर्जी आपकी है। देखें ध्यान से, आपसे पूछा क्या है, 8 आदमी प्लस 8 स्त्रियां मिलकर काम को कितने दिनों में कर लेंगे। जबकि एक कंडीशन लगा लें कोई सी भी, 3 आदमी 8 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में कर रही थी। अब अपने को करना क्या है, आदमी की वैल्यू 4 है तो यहाँ मिलेगा 4 अट्ठे 32। महिला की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 8 एकम 8। कितने दिनों में कर रही हैं ये हमें नहीं पता। आदमी की वैल्यू 4 है तो 3 चौक 12। औरत की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 एकम 8। कितने दिनों में कर रहे थे ये, 12 दिन में। 32 और ये जोड़ लें तो ये मिलेगा अपने पास 40 दिन। और इधर कितना मिला, 18, और ये हो गया अपने पास 20 और गुणा में 12। आप इसको काट लें, 20 दूनी हो गए 40 और 2 से आप इसको काटोगे तो ये आ गया अपने पास 6। तो अपना काम हो जाएगा अब 6 दिन में। तो इस टाइप से लंबे लंबे सवाल तो हैं, लेकिन करने तो आपको इसी टेक्निक से है। तो ऐसे सवाल आप इसी टेक्निक से कर लें, ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, एक औरत एक लड़के से दोगुनी तेजी से काम करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेला लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले तो हमें इनकी इफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखी है कि कौन किससे ज़्यादा और कौन किससे कम काम करता है। तो एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है। पहले आप यहाँ ऐसा करें, आदमी, औरत और ये लड़का, इनके आप यहाँ पे अनुपात लिख लें, कौन किससे तेजी से काम करता है। इसका मतलब हुआ दुगनी तेजी से काम करने का मतलब है कि आदमी अगर 2 काम कर लेगा तो औरत 1 काम कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी दोगुनी गति से तेज करता है। वहीं एक जो लड़का है, वो औरत जो है वो एक लड़के से दुगना काम करती है। यानी लड़का अगर 1 काम कर पाएगा तो औरत 2 काम कर लेगी। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि अगर लड़के ने 1 काम करा तो औरत इस लड़के से दोगुनी है तो ये 2 काम करेगी। और अगर औरत ने 2 काम करा तो आदमी 4 काम करेगा, क्योंकि ये आदमी इस औरत से दोगुना है। बस अपना काम हो गया यहाँ से कि आदमी की वैल्यू 4 है, औरत की वैल्यू 2 है और लड़के की वैल्यू 1 है। अब अपने पास कंडीशन दे रखी है कि यदि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर 7 दिन में करते हैं। देखें ध्यान से, आदमी की वैल्यू कितनी है, एक आदमी की 4 है, एक औरत की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एक लड़के की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर ये सब मिल जाएं तो अपना काम हो पाएगा 7 दिनों में। तो आगे आपसे ये पूछा है कि अकेला लड़का उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अकेला लड़का, लड़के की वैल्यू कितनी है, 1, और ये कितने दिनों में कर लेगा। 4 और 2 6 और 1 7, और 7 की गुणा 7 से करोगे 49, तो आंसर आ गया अपने पास 49 दिन। बस हो गया आपका काम। और यही आपसे पूछा था कि एक लड़का कितने दिनों में कर लेगा, तो एक लड़का कर पाएगा 49 दिनों में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 4 पुरुष हैं अपने पास, 4 पुरुष और 6 बच्चे, अगर आप इनसे काम कराओगे तो आपका काम हो पाएगा 8 दिनों में। तो हमने यहाँ 8 से गुणा कर ली। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि 3 पुरुष और 7 बच्चे, 3 पुरुष और 7 बच्चे इस काम को कर लेते हैं 10 दिनों में। आपसे ये पूछा है कि भाई केवल 20 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। तो पहले ये देख लें, इनकी कंडीशन निकाल लें। अगर आप इसको 2 से काट लें, अच्छा काटना चाहो तो काट लो, डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काटने में क्या थोड़ी आसानी आपको यहाँ पे हो जाएगी। चलो डायरेक्ट कर ले रहे इस बार। 8 चौक 32 आदमी, 8 छक 48 बच्चे, और इधर आपको गुणा करना है 10 से। 10 तिंगिया 30 आदमी और 10 सत्ते 70 बच्चे।
आदमी में से आपको आदमी निकालना है। 32 आदमी में से 30 आदमी निकालोगे तो यहाँ बचेंगे 2 आदमी। इधर है अपने पास 70, इधर है 48। 70 में से आप 48 निकालोगे, आपके पास बचेंगे 22। और यहाँ कौन बचेगा? बच्चे। अब आदमी 2 से काट लें तो आदमी के सामने आ गया 11 बच्चे। तो एक आदमी की वैल्यू कितनी है? 11 बच्चे है। आदमी की वैल्यू यहाँ से 11 आ जाएगी तो बच्चे की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखें, आपसे पूछा है कि भाई इसमें 20 बच्चे कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखें यहाँ से 20 बच्चे कितने दिनों में काम को कर लेंगे, जबकि अब यहाँ इसमें से कोई एक आप ले लें, ये वाला नंबर ले लें कि 4 आदमी प्लस 6 बच्चे मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते थे। आदमी की वैल्यू 11 है और बच्चे की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे कोई नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20 और बच्चे के सामने है 1। दिनों की संख्या हमें नहीं पता। आदमी की वैल्यू कितनी है? 11, तो ये होगा 11 चौक 44। बच्चे की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये होगा 6 और गुणा में 8। आप इसको काट लें तो ये हो गया 20 गुणा में डी। 44 और 6 हो गए 50 और गुणा में 8। 0 से आप 0 काट लें और 2 से काटें 4 बार, तो आंसर आ गया अपने पास 20 दिन। तो आपका काम ये 20 दिनों में हो जाएगा। इस टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के आधे काम के बराबर है। तो यदि सिर्फ 10 महिलाएं उस काम को पूरा करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसमें फिर दे दिया है कि एक महिला उतना काम करेगी एक दिन में जितना कि एक पुरुष एक दिन में आधा काम करता है। इसका मतलब अगर महिला ने 2 काम करे तो पुरुष 4 काम कर देगा। ये हुआ कि आदमी और औरत का जो कार्य करने का अनुपात है क्षमता का, वो कितना दे रखा है? 1:2:1 दे रखा है। अगर महिला ने 1 काम करा तो आदमी 2 काम कर लेगा, ठीक, क्योंकि ये महिला जो है आदमी से आधा काम कर रही है। ये हमने निकाल लिया, बात हो गई खत्म। ये कह रहा है 8 महिलाएं और साथ में अपने पास हैं 6 पुरुष। 6 पुरुष मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो आपसे ये पूछा है कि भाई अगर इस काम को केवल 10 महिलाएं करें तो वो काम कितने दिनों में हो पाएगा। बस हो गया अपना काम। महिला की वैल्यू कितनी है? 1, तो 8 एकम 8। आदमी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 6 दूनी 12। गुणा में क्या लिखेंगे? 10 बराबर 10। और W की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ लिखेंगे हम D। 12 और 8 हो गए अपने पास 20, और ये 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया अपने पास 20 दिन। तो ये काम आपका भी 20 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल हैं तो आप इसको इसी अंदाज में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल है अपने पास कि यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना कि 21 बच्चे कर लेंगे। अब आपसे इसमें ये पूछा है कि कितनी महिलाएं हमें चाहिए कि जितना 21 बच्चे काम को कर दें। क्या क्या दे रखा है देखें ध्यान से। 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, और ये मिलकर अगर आप इनसे काम कराओगे तो आपका काम 8 दिनों में खत्म। अगला दे रखा है कि उसी काम को 2 पुरुष और 7 बच्चे, आप यहाँ से 2 पुरुष ले लें और 7 बच्चे ले लें, तो मिलकर आपका जो काम है वो हो पाएगा 12 दिनों में। 12 दिनों में। तो पहले तो आप इनका निकाल लें कौन कौन किससे कितना ज़्यादा है। तो देखो 8 से गुणा करोगे तो ये बनाएगा 24 आदमी। 8 की गुणा 5 से करोगे ये बनाएगा 40 औरतें, इधर ले आओ। यह बनेगा 12 की गुणा 2 से 12 दूनी 24 आदमी, और 12 सत्ते हो गए अपने पास 84 बच्चे। ठीक, अब आप आदमी में से आदमी घटा लें भाई। तो हमने घटाया, यहाँ पे देखो 8 तियाँ 24 आएगा, तो यहाँ पे आपको 24 लिखना है। 8 तियाँ 24 आदमी, और 24 आदमी में से 24 आदमी निकाले तो आदमी का खेल तो हो गया ख़त्म। इसका मतलब हमारे पास आ गए हैं 40 औरतें जो हैं ये कितने के बराबर हैं? 84 बच्चों के बराबर हैं।
अब हमें चाहिए यहाँ पे कितने बच्चे, 21 बच्चे। तो अगर हम इसको 4 से काट लें तो 4 धाम 40, और इसको 4 से काटेंगे तो आ गया अपने पास 21 बच्चे। तो आपसे ये पूछा था कि 21 बच्चे कितनी महिलाओं के बराबर हैं, तो आपने निकाल लिया कि भाई 21 बच्चे वो 10 महिलाओं के बराबर हैं। तो इस टाइप के कहीं भी आपके क्षमता वाले सवाल हों, स्त्री या पुरुष वाले मिलकर करते हों, या आपको अथवा में दे रखे हों, तो इन्हीं तरीक़ों से आपको निकाल लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।